नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक होने वाली ब्लाउज में जो हम जॉइंट कैसे लगाई जाती है। ऐसे तो मैंने कटिंग का वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, तो जो नए लोग हैं तो आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो हमारा हुआ स्टिचिंग का, जॉइंट कैसे लगाया जाता है। जब हम जॉइंट लगाते तो सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह से हमने जॉइंट लगाया है दोस्तों। और इसके साथ ही हमने प्रिंस कट का बताया है, पफ कैसे निकाला जाता है और कट कैसे की जाती है। जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो क्रॉस पट्टी होती है जो ब्लाउज की, तो वो स्ट्रेट हो जाती है, एकदम शेप में आती नहीं, उसका भी मैं इसमें टिप्स बताई हूँ। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग भी बताया है दोस्तों, तीन चार टिप्स हमने इस वीडियो में बताया है दोस्तों। तो आपने आखिरी तक वीडियो देखना है, और इस वीडियो में आपको क्या और डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताना है, वो भी डाउट मैं आपके कमेंट द्वारा पूरी कर दूंगी। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आपने तो कटिंग देख ली है, अभी हम आपको स्टिचिंग बताने वाले हैं, तो फिनिशिंग के साथ है। और जैसे कपड़ा कम पड़ता है तो कैसे कटिंग की जाती है वो भी हमने आपको टिप्स बताई, इसके आगे का भी वीडियो है। अभी स्टिचिंग बताया गया, जॉइंट कैसे लगाया जाता है। अभी यहाँ पे मैंने पहले पिनअप कर ली थी, अभी वो पिनअप निकाल लेना इस तरह से, देख रहे हो। और ये हमारी ये जॉइंट इस तरह से ऐसे हमने करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लेना है मेन फैब्रिक, और ये अस्तर है, अस्तर का अच्छा कट किया। कभी क्या होता है हम लोग जब स्टिचिंग कटिंग करते हैं तो छोटा कपड़ा आ जाता है, तो हम ऐसे जॉइंट लगा लेते हैं दोस्तों। तो पहले हमें इसे ऐसे कर लेना है इस तरह से, ये वाले साइड को देख रहे हो। और यहाँ पे हमने पहले पिनअप लगाना है, क्योंकि उल्टा सुल्टा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमने पिनअप लगा लेना है। इससे समझ में आता है कि हमारी सिलाई अच्छी होने वाली है। यानी देख रहे हो इस तरह से इसको ऐसे करना है, और यहाँ पे भी हमें पहले पिनअप लगा लेना है, यानी ये कवर हो जाएगी, लगेगी नहीं कि आपने जॉइंट लगाया हुआ। इसे थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ, और इसे कोने कोने में पहले सिलाई मार लेना है इस तरह से। इसे निकाल लेती हूँ पिन, देख रहे हो। कभी कभार क्या होता है कपड़ा कम पड़ जाता है तो हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, कटोरी हो या कुछ भी हो, तो इसे हमें इसे दबा लेना है हाथों से, नाखून से, देख रहे हो इस तरह से। और इसको कोने में सिलाई मार लेना है एकदम। हाँ दोस्तों, आखिरी तक वीडियो देखना, हम लोग आपको टिप्स के साथ बताने वाले। अभी हम लेके बता देते ये वाला पार्ट इस तरह से, देख रहे हो एकदम परफेक्ट आ गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसे हमें कट कर लेना है, देख रहे हो परफेक्ट। मैं अस्तर ऊपर क्यों रख दी, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी, देखो इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम सिल लेना है। अभी यहाँ पर हमने दोनों तरफ सेम टू सेम सिलाई मार लिया, हम आपको लेके बता देते इस तरह से। अभी इसे मैं थोड़ा एक साइड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर हमने पूरी जगह से सिलाई मार लेनी। यदि सिलाई नहीं मारना चाहते होगे तो यहाँ पे फेविकोल से भी चिपका सकते हैं दोस्तों। कोने कोने में सिलाई मारनी है, यानी कपड़ा खिसे ना। इस तरह से दोनों तरफ सेम टू सेम सिलाई मारनी है, और कोने कोने में इसे जो पॉइंट आता है वहाँ पे हमने सिलाई रोक लेनी है। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हमने पूरी तरह से सिलाई मार लेनी है। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी तरह से हमें कट कर लेना है, देखो इस तरह से दोनों तरफ सेम टू सेम ऐसे ही कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दोनों तरफ कॉर्नर में सिलाई मार लिया, आप देख सकते हो, कटिंग भी कर ली है। अभी यहाँ पे हमें प्रिंसेट लेना है, ये वाला, देखो इस तरह से, ओके। इसे ऊपर से सिलते जाना, नीचे से नहीं दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे क्या करते हैं नीचे से सिलते, तो नीचे से सिलने से क्या होता है पॉप अच्छा आता नहीं है, तो ऊपर से सिलने से अच्छा आता है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट भी हमें करने को आता है। तो इसी तरह से ऐसे राउंड राउंड में हमें से सिलाई मारते जाना है। यहाँ पे हमें थोड़ा भी कपड़ा खींचना नहीं, इस बात का आपने ध्यान देना है। पॉइंट पे पॉइंट ऐसे लगाते जाना है। अभी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने सुई ऐसे दबा देनी है और इसको हमें ऐसे कर देनी है, देख रहे हो। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है दोस्तों हमें इसे कट कर लेना है। अभी ये थोड़ा दिख रहा है आपको हल्का सा पाँव ही, तो हमें इसे कट कर लेना होता है। वो कैसे कट की जाती है वो बता देती हूँ। और कभी कभी हम लोग सिलते हैं ब्लाउज, तो यहाँ पे जो योग क्रॉस पट्टी का जो शेप भी अच्छा नहीं आता, एकदम स्ट्रेट आ जाता है, वो अच्छा आता नहीं है, फिर फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने एक टिप्स बताओगे आपको, देखो ये ऐसे हो गया ये परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमने आधा इंच जितना हल्का सा कट कर लेना है, देखो आधा इंच। तो इसे हमें इसको यहाँ से लेके इसे से टच कर लेते हैं, देखो ये इतना मैंने कट कर लिया हुआ है सेम टू सेम। और आपके सामने मैंने
ब्लाउज सिला हुआ है ये वाला कितना अच्छी तरह से पफ आ गया है। यहाँ पे मैंने ना पफ कफ डाला ना ही कुछ डाला, अच्छी तरह से ये पफ उभर के आ गया है। इसको ही आपको लग रहा है यार कितना परफेक्ट है, जब हम लोग ब्लाउज पहनेंगे तो इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट आएगी। तो सेम टू सेम अभी दूसरा पार्ट भी ऐसे ही हम लोग सिल लेना है। अभी ऐसे ही मैंने दोनों तरफ सिलाई मार ली। अभी यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी लगा लेनी। देखो ये क्रॉस पट्टी कितनी शेप में है और इसका भी शेप अच्छा आ जाता है। यहाँ से लेके इसे हमें इसे सिलाई मारते जाना, हल्के से क्रॉस ले लेना है। और हाँ दोस्तों, कपड़ा थोड़ा भी खींचना, ये जो टक्स पॉइंट है हमारे पास आना चाहिए, वो साइड नहीं आना चाहिए जहाँ पे हुक पट्टी आई पट्टी लगती है वहाँ पे। और इसे मैं इसे करके सिलाई मारनी है, एकदम परफेक्ट आ जाता है ये ब्लाउज दोस्तों। देख रहे हो, इसे और डबल सिलाई मार लेना है इसी तरह से, क्योंकि मजबूती बनी रहती है। और जो भी एक्स्ट्रा धागा दोरा हमें इसे कट कर लेना है, फिनिशिंग आ जाती। देखो कितनी सारी अच्छी तरह से फिनिशिंग आ गई। अभी इसे हमें ऐसे करना है और इसे में हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है, यानी फिनिशिंग आ ही जाती है। ये देख रहे हो एकदम परफेक्ट है ना। तो इसी तरह सेम दूसरा भी ऐसे ही लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्रॉस पट्टी लगा ली, इसका जो शेप परफेक्ट आ गया है। अभी यहाँ पे हल्का सा हम छटाई करेंगे, ये थोड़ा हल्का क्रॉस जा रहा है और यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें हल्की सी छटाई कर लेनी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं बस। और यहाँ पे हमें आई पट्टी करेंगे, जहाँ पे हुक लगता है ना हमारा, वो लगा लेना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच जितना कपड़ा लिया हुआ है, तो इसे हमें इसे लगाना है इस तरह से। और जहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी हल्की सी हो जाती है, वहाँ से हल्की सी मैंने प्लेट लेनी है इस तरह से। देख रहे हो, अभी यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग छटाई करेंगे गले की, तब ये कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने लब सिलाई मार लेते हैं इस तरह से। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी यहाँ पे हमने लब सिलाई मार लिया, आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आ गई है। अभी यहाँ पे इसे ऐसे करके, बहुत जनों को क्या था आई पट्टी और हुक पट्टी आती नहीं है, तो इसे इस प्रकार से लगाना है। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। और इसे हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, यानी इसे कहते हैं हम कवर सिलाई। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सिलाई मार लेनी है, यहाँ पे कच्ची सिलाई मारनी है, यहाँ पे हाथ सिलाई हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई हाथ सिलाई करता ही नहीं है, डायरेक्ट सिलाई मार देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही सिलाई मारूँगी, हाथ सिलाई करने वाली नहीं हूँ। अभी इसे हुक वाला तो ये पार्ट हो गया हमारा, देख सकते हो आप परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमने आई पट्टी करेंगे, जहाँ पे हुक अटकाते वो इस तरह से। इससे भी हमने देखना है, हल्का सा छटाई कर लेनी है, हल्की सी क्रॉस लग रहा था ना मुझे, इसलिए। अभी यहाँ पे मैंने अस्तर भी लिया हुआ है और कपड़ा भी लिया हुआ है, इसे हमें ऐसे करना है इस तरह से। देख रहे हो, इस तरह से इसे बराबर ले लेती हूँ मैं, परफेक्ट। और इसे हमें ऊपर की साइड रखना है, ये वाला ब्लाउज का पार्ट थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। और इसे हमें इसे स्ट्रेट में सिलाई मार लेनी है, सेम टू सेम। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों आई पट्टी हुक पट्टी लगाने का, बहुत जन को नहीं जमता है। इस तरीके से करोगे तो बहुत ही सरल तरीका है ये। अभी यहाँ पे मैंने लगा ली। अभी यहाँ पे हमने आधा इंच या पौना इंच जितना में इसके आगे निकालना है, यानी एक्स्ट्रा। इस तरह से इसे हमें दबा लेना, जहाँ पे हमारी सिलाई थी ना वहाँ पे इसे अटैच करना है सिलाई के साथ। अभी कौन सी सिलाई बोले तो ये वाली सिलाई, इसे हमें ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे कॉर्नर कॉर्नर में हमें सिलाई मारते जाना है इस तरह से। देख रहे हो, इस तरह से। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई एक मार ली और एक डबल सिलाई मार लेती हूँ, यानी मजबूती बनाने के लिए। ये सिलाई इसलिए मैं मारती हूँ, यहाँ पे जो आई करती हूँ तो यहाँ पे हुक अच्छी तरह से लेवल में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं डबल सिलाई मार लेती हूँ। देख रहे हो एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है, देखो आई पट्टी हुक पट्टी। अभी यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी गिन लेनी, यहाँ पे 3 की रेडी है, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ाएंगे 3.5। ये हमारी जो गीता लेस कटिंग है उसमें मैंने ये एक्स्ट्रा किया हुआ है, यानी जो भी ब्लाउज सिलेंगे उनको ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तो आपने पूरा वीडियो देखना है। अभी हमारा गला होगा 4 का, तो यहाँ पे मैं 4.5 ले लेती हूँ इस तरह से, 4.5 का। तो यहाँ पे हमने 2 का तीरा ले लेना है। ये मेरी कटिंग की एक्स्ट्रा कटिंग का कपड़ा दिया हुआ है दोस्तों। अभी इसे हमें इसे राउंड दे देते हैं, यानी सॉरी राउंड नहीं, लाइन दे देते हैं। अभी यहाँ पे हमें गोल शेप देना है नेक का, मेन फाइनल वाला। देख रहे हो, यहाँ पे अभी इसे कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो हमारा
इसी तरह से हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। देख रहे हो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा, अभी ये फाइनल हमारा गला हो गया है इस तरह से। अभी इससे हमें दूसरा भी नेक कट करना है, तो इसको हमें क्या करना है, क्रॉस पट्टी से क्रॉस पट्टी यहाँ तक लगानी है इस तरह से, और यहाँ पे हमें लाइन देनी है, और यहाँ पे भी हमें लाइन देनी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा है वो इसे कट कर लेना, इतना भी हमें चलता नहीं है दोस्तों। अभी वहाँ पे 2 लिया था तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2.5। हाँ दोस्तों, ये मेथड सभी के लिए है, 28 से लेके 46 तक ये मेथड हमें यूज़ करनी ही है। देख रहे हो इस तरह से, वहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2.5। अभी आप लोग यहाँ पे 2.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच बढ़ गया ना, इसलिए सेम टू सेम लेना नहीं है। नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखो रिपीट करके, यदि डाउनलोड करके रखो तो आपकी जो भी समस्या होगी इससे आपकी दूर हो जाएगी और आप अच्छी तरह से ब्लाउज सिल पाओगे। अभी यहाँ पे अभी आप देखो ये गला कैसे हो गया। अभी यहाँ पे मेन हमें शेप देना है, इस तरह से मैंने दे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से। देख रहे हो ये हमारी होगी फाइनल कटिंग। अभी लेके बता देते हैं हम, देखो ये कितना परफेक्ट हमारा नेक हो गया है, ये फाइनल नेक हमारा रेडी हो गया है। जितना भी होगा, अभी आपको नहीं समझ में आता तो मैं एक टिप बता देती हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी आपको लगा आपने तो अंदाजे से कट कर लिया हुआ, एक सैंपल एक ब्लाउज बता देती हूँ आपको, यानी एक अंदाजा आ ही जाएगा। अभी जो साइज़ का आप ब्लाउज सिल रहे होगे तो वो साइज़ में कितना लेना है, पहले अभी ये जॉइंट कर लिया हो तो अभी यहाँ देख लिया, अभी ये इसकी कितनी है 2.5 है, तो हमें कितना लेना है, क्रॉस पट्टी 3 लेनी, क्योंकि गीता लेडीज टेलर कटिंग और हमारी जो मैं खुद कटिंग आपको सिखाती हूँ तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, कम लेती नहीं, क्योंकि आप जब सिलाई करोगे तो कम कपड़ा पड़ गया तो फिर हमें जॉइंट लगाना पड़ता है, फिर दिमाग नहीं चलता। और ज़्यादा कपड़ा होता है तो हम लोग जॉइंट लगा सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही कटिंग में मार्जिन रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो क्रॉस पट्टी थी 2.5 थी, तो आधा इंच बढ़ा देना है तो ये 3 हो जाती है। सिलने के बाद इसका 2.5 इंच बराबर, क्योंकि पाव इंच यहाँ पे जाता है सिलाई में और यहाँ पे पाव इंच जाता है बराबर। अभी ये तो क्रॉस पट्टी का हो गया। अभी यहाँ पे हम लेंगे मेन गला। अभी यहाँ से जहाँ पे पाइपिंग है यहाँ से हमें यहाँ तक लेना है। देखो देखो अभी ये कितना है, 5 है, देख रहे हो ये 5, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा देना यानी 5.5 है। सिलने के टाइम पे परफेक्ट 5 गला हो जाता है। यदि वो भी नहीं समझ में आया, किसी की क्रॉस पट्टी है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, कैसे गिने, तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, इसे ऐसे कर लेना है। देखो डायरेक्ट इस तरह से, ओके, इस तरह से कर लेना है। फिर अंदाजे से 2.5 3 जो भी क्रॉस पट्टी हो तो अंदाजे से कट करके आगे का पार्ट लेना और ये क्रॉस पट्टी कट करनी है, बस, बाकी कुछ करना नहीं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे तो मैंने कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। अभी पीछे का पार्ट हम लोग ज्वाइन करेंगे और पाइपिंग कैसे लगाई जाती है वो भी बता देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पीछे का पार्ट ले लिया। अभी यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, कभी भी पीछे का पार्ट सिलते समय टक्स पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट लगा लेती हूँ पहले, क्योंकि मैं बाद में टक्स नहीं लगाती हूँ, पहले अभी लगा लेती हूँ। तो आधा इंच का टक्स मैंने लगा लिया और यहाँ पे आगे पीछे कर लेना इस तरह से। देख रहे हो ये वाला इतना टक्स हमें लगाना है, अंदाजे से भी लिया तो भी चलेगा दोस्तों, खाली आधा इंच के आसपास से आना चाहिए टक्स, ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो भी कम आ जाएगा तो ब्लाउज पीछे से ऊपर आ जाएगा। कभी कभी हो जाता है वैसा, तो हम लोग टक्स में ध्यान नहीं देते, क्या टक्स तो लेना, ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी शोल्डर गिर जाती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, शोल्डर गिर जाते हैं तो हम लोग ब्लाउज नहीं पहन पाते हैं ना। तो वो भी टिप्स आपको साथ में आपके साथ शेयर कर लूँगी। मेरी एक ही मेथड होती है सबके लिए। कौन सा भी ब्लाउज सिलो आप, 1 टक सिलो या 4 टक सिलो या प्रिंस कट सिलो या बॉम्बे कटर्स, कौन सा भी, तो मैं ये मेथड सब ब्लाउज में यूज़ ही करती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों, पुराना ही है, खाली टेक्निक अलग है हमने। तो यहाँ पे हमने आधा इंच जितना क्रॉस में हमें इसे कट कर लेना है। जहाँ पे हमारा नेक होता है वहाँ से ही कट करना है, जहाँ पे हाथ लगाते हैं या स्लीव्स वहाँ पे कट नहीं करना है, गले से ही कट करना है, तभी हमारी शोल्डर गिरेगी नहीं। आप यहाँ से कट करोगे फिर शोल्डर गिरेगी। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप कटिंग करते होगे तो जो सिलाई के टाइम पे ही शोल्डर कट करनी, यानी तीरा, देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारी शोल्डर गिरेगी नहीं। अभी ये हो गया, अभी इससे भी हमें कट करना है। अभी पीछे का पार्ट तो कट कर लिया, आगे का पार्ट भी कट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर झोल हो जाएगा। तो इसे हमें करना इस तरह से, देख लो, सेम टू सेम लगा लेना है अच्छी तरह से, आगे पीछे करना नहीं है, सेम टू सेम। आधा इंच यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है, क्रॉस में कट करना, आड़ा टेढ़ा कट नहीं करना है। अभी मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। अभी ये देख रहे हो, इसका शोल्डर और इसका शोल्डर ये कितना बड़ा लग रहा है और ये कितना छोटा लग रहा है ना। देखो
ये आधा इंच जितना बड़ा है और ये बहुत ही कम है। इसका भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कैसे की जाती। तो अभी तो हम लोग पहले पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग कैसे लगाई जाती है वो भी बता देती हूँ। अभी यहाँ पे हमने शोल्डर लेना है। पहले शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर लेती हूँ इस तरह से, देख रहे हो। इसको पहले ऐसे ज्वाइंट कर लेना है शोल्डर को, बाद में पाइपिंग लगाना है। देखो कितना बढ़ गया है पीछे का पार्ट। हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं, जब हम लोग कभी पैटर्न ब्लाउज बनाते हैं यानी डिज़ाइन, तो ये शोल्डर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ही करती हूँ। बाद में हम लोग जब स्लीव ज्वाइंट करते हैं तब हम इसकी कटिंग करते हैं लास्ट में। तो इसी तरह से दोनों तरफ हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं सेम टू सेम। अभी यहाँ पे मैंने 1 इंच की पट्टी कट कर ली क्रॉस में इस तरह से। अभी पाइपिंग लगा रही इसलिए तो मैंने यहाँ पे पहले ही ज्वाइंट कर लिया हुआ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर वीडियो में मैं पाइपिंग बताती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने हल्के से क्रॉस और हल्के से हमें सिलाई मारनी है, थोड़ी ही मारनी, ज़्यादा नहीं। इस तरह से पूरी सिलाई मार लेते हैं सेम टू सेम। अब यहाँ पर हमने सिलाई मार ली है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ लेना है और इसे हल्के से यहाँ पे कवर कर लेना है और इसे हमें कॉर्नर में सिलाई मारते जाना है इस तरह से। और हाँ दोस्तों, पाइपिंग लगाते समय एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। देखो हल्के हल्के हाथों से इसका शेप आ ही जाता है, एकदम इजी तरीका है ये पाइपिंग लगाने का। यहाँ पे ना ही एक ही इसमें मैं बनाती हूँ पाइपिंग। यहाँ पे मैं ये जो घोड़ा दिख रहा है यानी कि दाब मैं चेंज नहीं करती, इससे मैं अपने पाइपिंग डोरी लगाती हूँ। बहुत जन लगा लेते हैं, उसकी भी अच्छी आ जाती फिनिशिंग, पर क्या होता है कंटाला आ जाता है, निकालो वापस बिठाओ, तो इससे भी अच्छा आ जाती है पाइपिंग। आपने ये तरीका देखना है, हमें लगेगा कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से राउंड शेप में हमें सिलाई मारते जाना है इस तरह से। आप देख रहे हो कितनी मैंने सिलाई ली है। इसी तरह से राउंड में सिलाई पूरी मार लेते हैं इसको सेम टू सेम। अभी यहाँ पर हमने पूरी सिलाई मार ली। अभी जो राउंड दिख रहा है यहाँ पे हमें हल्के से नॉचेस लगाना है सिलाई को छोड़ के। जब हम पाइपिंग डोरा डालेंगे तो पाइपिंग डोरा हमारा उल्टा ना आ जाए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हमें से कट कर लेना है। देख रहे हो फिनिशिंग के साथ ये बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है, कपड़ा दिखता नहीं है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी जो राउंड है इसे भी हमें इसे हल्के से कट लगा लेना है 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से, देख रहे हो। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को कटिंग नहीं आती होगी, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्या करें, तो इतना टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। आप सभी को मालूम है हमारी जो गीता लिस्ट टेलर की कटिंग है लॉन्च हो गई है कबीब की, तो बहुत ही सस्ती है और अच्छी है। तो जिन लोगों ने भी हमारी कटिंग ली तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों को इच्छा होगी वो भी आसानी से ले पाएंगे। अभी आपको लगा लिए तो कैसे ले, जो अभी हमारे जो वीडियो आप देख रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और वेबसाइट का नाम है लापोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने सिलाई दिख रही है हमारी, तो सिलाई के ऊपर ये डोरा लगा लेना है, पाइपिंग डोरा। तो इसे हमें इसे फोल्ड कर लेना है, बहुत ही अच्छी आ जाती है इसकी पाइपिंग दोस्तों। और जिन लोगों को नहीं भी आती होगी पाइपिंग तो पहले हाथों से सिलाई करके फिर मशीन से सिलाई मारना है, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट आ ही जाएगी। देख रहे हो इस तरह से। अभी यहाँ पे इसे कवर कर लेना है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ना ही चेंज किया ना ही कुछ किया, जो नॉर्मल हम सिलाई लगाते हैं उसी दाब से मैं यहाँ पे पाइपिंग डोरा लगाने वाली हूँ, नॉर्मल वाला इसी तरह से, देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इसे कवर करते जाना है और कोने कोने में सिलाई मारना है और एक जैसी हमारी जो पाइपिंग आ ही जाती है। जिन लोगों को नहीं भी आती होगी पाइपिंग वो भी आराम से कर पाएंगे। देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने ही है, ना ही मैंने कुछ चेंज किया ना कुछ किया, वही मशीन के दाब से ही मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ, वो भी एक जैसी, रिजल्ट आपके सामने है। और एक बार बता दूँ कि यानी थोड़ा जहाँ पे राउंड होगा वो भी अंदाजा आ जाएगा इस तरह से। देख रहे हो एकदम फटाफट हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं। तो इसी तरह से हमें पूरी पाइपिंग लगा लेनी है। पहले आपको नहीं आती होगी तो आपने पहले हाथों से सिलाई मार के फिर मशीन का सहारा लेना है, तभी आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा। देखो एक जैसे हमारी ये पाइपिंग आ गई है, तो इसी तरह से हमें पूरी पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी आप देख, यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा ली। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप इसको हाथ सिलाई भी कर सकते हो, नहीं हाथ सिलाई करना पसंद तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डबल सिलाई मार लूँगी। इस तरह यहाँ पे डबल सिलाई अच्छी दिखती है, हाथ सिलाई अच्छी नहीं दिखती है। देख रहे हो यहाँ पे इसको तो इसी तरह से हमें डोरा निकल गया, कोई बात नहीं, धागा चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आगे पीछे करना है और राउंड में हमें लगाना है सिलाई। और जो ये दाब दिख रहा है इसका ही नाप के हमें करना है, नहीं तो आगे पीछे सिलाई करनी नहीं है, एक ही नाप से हमें इसे सिलाई मारते जाना है। देख रहे हो एक जैसी ये सिलाई आ रही है सेम टू सेम, ना ही यहाँ पे मैं कपड़ा खींच रही हूँ ना ही कुछ कर रही हूँ, जैसे वैसे ही राउंड में हमें इसे सिलाई मारते जाना है
और एक ही लाइन में मारना है। ये वाला जो दिख रहा है लाभ, इसका ही मेजरमेंट हमें लेना है सिलते समय। तो यहाँ पे हमारी हो गई है सिलाई परफेक्ट और पाइपिंग भी हो गई है अच्छी तरह से। रिजल्ट आपके सामने देख रहे हो, मैं आपको लेके बता देती हूँ। एक जैसी पाइपिंग आ गई है हमारी, है ना। अभी परेशान हो गए, ये छोटा ये बड़ा करे तो क्या करे, इसका भी हल मैं आपको बताऊंगी। चलो, अभी इसकी लेंथ, अभी ब्लाउज की लेंथ तो बड़ी अच्छी लगती है, छोटी लेंथ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमने 8.5 की हमारी पूरी लेंथ है, यानी 8.5। तो यहाँ पे मैं 9 ले लेती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें ऐसे कट कर लेना है। देख रहे हो, इस तरह से। अभी इसके ऊपर हमें ऐसे रख लेना है पहले परफेक्ट। कपड़ा आगे पीछे नहीं करना है, सेम टू सेम हमें इस तरह से रखना है। देख रहे हो, सिलाई टू सिलाई, शोल्डर टू शोल्डर, ये भी एकदम अच्छी तरह से रखना है। हाँ दोस्तों, सबके लिए एक ही मेथड है, इसमें नया कुछ नहीं। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जो ब्लाउज सिलोगे तो आपका ब्लाउज ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये मेथड सबके लिए मैं एक ही यूज़ करती हूँ, अलग अलग नहीं करती हूँ। खाली बोट नेक होता है, यहाँ पे बोट नेक होता है, यानी बोट नेक यानी कॉलर वाला, तो यहाँ पे मैं वो मेथड यूज, बाकी नॉर्मल में तो यही मेथड है हमारी, सेम टू सेम सबकी। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे देख रहे हो, इससे मैं इसे लाइन दे देती हूँ। और अभी शोल्डर हमारी कितने हमें गिन लेना है, यहाँ से 2.5 तो कंप्लीट है तो 3 ले लेती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे राउंड शेप में हमें इसे कट कर लेना है। देख रहे हो, ये कितना छोटा आर्मोल। अभी यहाँ पे जो ये फाइनल हमारी ये कटिंग होगी, फाइनल। इसे ऐसे हाथ लगा लेते हैं इस तरह से, और इसे हमें इसे कट करना है गोल में, राउंड में। देख रहे हो कितना कट कर लिया हुआ। ये होती है फाइनल कटिंग हमारी, तब जाके ब्लाउज फिटिंग परफेक्ट आती है, फुगा नहीं आता और कुछ नहीं आता। अभी वहाँ पे 9 लिया तो यहाँ पे भी हमें 9 ही लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो कट कर लेना है, इसे भी हमें अच्छी तरह से बिछा देना है। ये फाइनली हमारी कटिंग होती है दोस्तों। इसको भी अच्छी तरह से बिठा देंगे, अस्तर टू अस्तर, आगे पीछे थोड़ा भी मत करना, नहीं तो फिर ब्लाउज की वाट लग जाएगी। इस तरह से हो गया है। अभी यहाँ पे जो भी होगी लाइन, हमें देख रहे हो यहाँ से थोड़ा दिख लेना है और इसे हमें से करना है। अभी जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ से कपड़ा लाइन दे दिया, जो भी राउंड में मैंने यहाँ पे दे दिया लाइन, देख रहे हो इस तरह से। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे कट कर लेना है एकदम। ये हमारी होगी फाइनल कटिंग ब्लाउज की। अभी आपको समझ में आएगा कि यार कितना इजी तरीका है ना, हम लोग तो खामोखाम परेशान हो जाते। अभी ये छोटा हो गया और वो बड़ा हो गया। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ इस तरह से, देख रहे हो एकदम इजी तरीका है। और ये भी लेके बता देती हूँ, ब्लाउज ना ही हमारा आगे पीछे आएगा ना ही कुछ आएगा, परफेक्ट ये आ गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ ही बताऊंगी स्लीव्स कैसे लगाई जाती है। स्लीव्स लगाने में फुगा आता है, बहुत ही छोटे मोटे प्रॉब्लम आती है। कभी स्लीव्स लगाने में यहाँ पे हमें कम कपड़ा पड़ जाता है, यदि ज़्यादा हो जाता है और फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, फिटिंग में कम कपड़ा पड़ जाए, वो भी आपको टिप्स के साथ बताऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल पर नए होगी तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।